नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सिंह परमार और ध्यान से चिकित्सा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जिन लोगों को हर समय रेशा रहता हो। ऐसे लोगों के शरीर में जो है फास्फोरस तत्व की कमी हो जाती है। फास्फोरस एक तत्व है जो कि गुड़ में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसे लोगों को गुड़ ज़रूर खाना चाहिए, अपने भोजन में उसे ज़रूर शामिल करना चाहिए और लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करें। कम से कम 1 वर्ष तक आप रोज़ाना थोड़ा-सा गुड़ ज़रूर खाएँ, जिससे कि आपका रेशा ख़त्म होने लग जाए, हमेशा के लिए ख़त्म होने लग जाए। दूसरा जो है, इन लोगों के शरीर में जिन भी व्यक्तियों को रेशे से संबंधित समस्या होती है या रेशे से संबंधित कोई भी रोग होता है, ऐसे लोगों के पेट में गर्मी ज़्यादा होने लग जाती है। तो होता क्या है कि जब शरीर के अंदर गर्मी है, अब फ़र्ज़ कीजिए कि सर्दियों का मौसम है, व्यक्ति उठा है और नहाने-धोने गया है सुबह उठकर, तो शरीर में गर्मी है और पानी में हाथ डालेगा तो रेशा खुद ब खुद बनने लग जाता है। तो ये तो मैंने आपको सर्दियों का उदाहरण दिया, वैसे ऐसे व्यक्तियों को लगभग वर्ष भर जो है वो रेशा बनता ही रहता है। सिर्फ़ मई-जून के महीने में या अप्रैल-मई-जून के समय जब गर्मी होती है, क्योंकि बाहर भी गर्मी है, उस व्यक्ति के शरीर में भी गर्मी है, तो उसको जो है रेशा कम बनने लगता है, क्योंकि एक रेशा बनने का कारण क्या होता है कि मौसम से इम्बैलेंस हो गया। शरीर के अंदर गर्मी है, बाहर मौसम ठंडा है, तो उससे क्या हुआ कि एक तरह से गर्म-सर्द हो गया। तो ये सबसे बड़ा कारण है रेशा बनने का। और दूसरा, गर्मी होती क्यों है ऐसे इंसान के शरीर में? होता क्या है कि ऐसे व्यक्तियों का मैंने ज़्यादातर अध्ययन किया है कि जो स्वभाव है वो ज़िद्दी हो जाता है, हठी हो जाता है, गुस्सैल रहता है, कड़वापन होता है उनके बोलों में। मतलब वो एक तरह से आप कह लीजिए कि अहंकार से भरे होते हैं। तो जिस कारण अब कोई मानता तो नहीं है कि मुझ में अहंकार है, ये तो दूसरा व्यक्ति ही बता सकता है कि उसमें अहंकार है कि ज़िद है। जो भी है वो दूसरा व्यक्ति बता सकता है उसे। जहाँ एक बार खुद को आप ज़रूर परखें कि आप में ये चीज़ तो नहीं है, आप ज़िद पर तो नहीं अड़ जाते। अगर अड़ने की समस्या हो जाए तो ये नहीं तो कोई और रोग पैदा ज़रूर हो जाएगा। ऐसा हो जाता है जब ज़िंदगी में कोई और दुःख के रूप में वो आ जाती है चीज़। तो एक मैं आपको ये बता दूँ कि जिनको भी ये समस्या है, वो कोशिश करें इन चीज़ों को छोड़ दें। आप झुकने की कला सीखें, ख़ासकर ओशो की वीडियो देखें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरा मैं आपको बताऊँ कि आप अगर इन चीज़ों को परमानेंटली छोड़ना चाहते हैं, तो आप रोज़ परमात्मा से प्रार्थना करें, अरदास करें। ये भी एक तरह का ध्यान ही है, जिसको भी आप इंतज़ार करते हैं या जो भी परमात्मा से लगातार माँगते रहें 2-4 महीने, 6 महीने, तो धीरे-धीरे आप में वो चीज़ खुद ब खुद आ जाएगी। तो एक चीज़ आप ये करें। और दूसरा मैं आपको ध्यान का तरीका बताता हूँ कि जिससे रेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अब रेशे का 2 जगह होती है, एक तो होती है मतलब जिनको ज़ुकाम हो जाता है, नाक वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा जो है, फेस वाला हिस्सा जहाँ रेशा रहता है, और दूसरा होता है छाती का हिस्सा। तो कइयों को छाती में होता है और कइयों को नाक में होता है। अब जिनको नाक में होता है या दिमाग में रेशा होता है जिनको, उनको क्या करना है कि अपने इस जगह पर पूरा ध्यान देना है और रोज़ तकरीबन आधा घंटा आपको यहाँ सोचना है कि 3-4 दिन बाद या 1 हफ़्ते बाद जो है रेशा पूरी तरह से सूखना शुरू हो जाएगा। आप इस चीज़ का इंतज़ार कीजिए। जैसे कि हम कोई दवा खाते हैं और उसके फल का इंतज़ार करते हैं, ठीक ऐसे ही आप इंतज़ार करें और करते चले जाएँ। कम से कम 3 महीने, 4 महीने तक, 3 महीने तक तो कम से कम आप इसको करें, लगातार करते जाएँ। और दूसरा, जिनको छाती में है तो उनको सारा ध्यान इस जगह पर ही केंद्रित करना है और पूरा रेशा जो है वो धीरे-धीरे सूखता जा रहा है। ये मन में आपको एक तरह से दृश्य बनाना है, जहाँ आप इंतज़ार करें। अगर आप दृश्य नहीं भी बना सकते तो आप इंतज़ार करें, धीरे-धीरे जो है वो आपका रेशा सूखने लग जाएगा। तो ये सबसे ज़रूरी है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आप जितने भी हो सके कोशिश करें कि अगर बहुत सारे व्यक्तियों को क्या होता है कि अगर उनको लगता है कि यार 2-3 महीने हो गए, मेरा हल नहीं हुआ, तो उनको ये है प्रकृति पे छोड़ देना चाहिए।
फल हो या ना हो उसको पूरी तरह प्रकृति पे छोड़ दें, तो प्रकृति जो है कई बार ऐसा होता है कि जब तक हम कर रहे हैं तो प्रकृति वो फल नहीं देती। जब हम उसे छोड़ देते हैं, मतलब हमारे मन में इच्छा ही मर जाती है उस चीज़ की, तब प्रकृति हमें फल देती है। तो आपने सुना होगा भगवान कृष्ण जी गीता में कहते हैं, श्री कृष्ण जी गीता में बताते हैं कि इच्छा छोड़ो तब आपको फल मिलेगा, कि फल की इच्छा ही मत करो। उनका कारण एकमात्र यही है कि जब आप इच्छा छोड़ देते हैं तब ही आपको फल मिलता है। तो भगवान ने पहले से ही हमें ये बता रखा है। आप जितना भी हो सके लगातार ओशो को भी पढ़ें, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती चली जाएंगी। धन्यवाद।